नमस्कार मित्रों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम अपनी संस्कृति, आनंद व माधुर्य से भरी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर हैं, जिसमें हम कलकत्ता शहर के सौंदर्य को देखते हुए हम पश्चिम बंगाल के ग्रामीण अंचलों से होते हुए अब आगे की यात्रा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का मंदिरों का शहर विष्णुपुर अपनी भव्य विरासत, गौरवशाली संस्कृति, शानदार वास्तुकला और टेराकोटा की कहानियों के साथ आपका स्वागत करता है। ने मल्ल राजवंश की स्थापना की। 10वें मल्ल राजा जगत मल्ल ने अपना राज्य विष्णुपुर में स्थानांतरित कर दिया। बंगाल में पत्थर की कम आपूर्ति के कारण पकी हुई मिट्टी की ईंटें विकल्प के रूप में आईं और बंगाल के वास्तुकारों ने एक सुंदर शिल्प का नया तरीका खोजा, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की अस्मिता अक्षुण्ण है, चाहे देह हो या दिया, उसकी अस्मिता मिटती नहीं। दिया टूटकर बिखर जाए, देह पंचभूत में विलय हो जाए, लेकिन दीप्ति और स्मृति दिए और देह की मिट्टी को मिटने नहीं देते। धीरे धीरे हम आ पहुँचे हैं रास मंच। रास मंच विष्णुपुर में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मल्लभूम राजा हम्बीर मल्लदेव द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की लंबाई चौड़ाई 24.5 मीटर है और ऊंचाई 12.5 मीटर। इस रास मंच को पिरामिड बंगाली चाला वास्तुकला की शैली में बनवाया गया है। इस इमारत का उपयोग रास उत्सव के अवसर पर अन्य मंदिरों की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए किया जाता था। वैष्णव रास उत्सव के दौरान विष्णुपुर शहर की सभी राधा कृष्ण मूर्तियों को नागरिकों द्वारा पूजा करने के लिए लाया जाता था। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इन दीवालों पे टेराकोटा की तमाम पट्टिकाएं लगी हुई थीं, जो समय के अनुसार धीरे धीरे अब काफ़ी खराब हो चुकी हैं। इस अमिट मिट्टी को हमारे पुरखे बड़े कौशल से सहेज गए। जिस मिट्टी से इस टेराकोटा की तमाम आकृतियाँ बनी, उसी मिट्टी से खिलौने बने और मंदिर तथा मूर्तियों से लेकर भव्य भवन भी बने। मिट्टी के शिल्प को टेराकोटा शिल्प कहा जाता था, जिसके बारे में विपुल साहित्य भी है और साकार स्वरूप भी। टेराकोटा का आशय पकी हुई मिट्टी से है। सुमन जी कहते हैं, मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। भारत में मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, सिंधु और हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल और गुप्त काल तक और इसके आगे के काल तक इस मिट्टी की कला, आकार, आवृत्ति, संबंध का क्रमबद्ध विकास दिखाई देता है। बंगाल के इस स्थान विष्णुपुर में 17वीं शताब्दी के दौरान टेराकोटा की कला अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई। राजा जगत मल्ल और उनके वंशजों ने
टेराकोटा और पत्थर कला से कई मंदिर बनवाए। अब हम धीरे धीरे आ गए हैं मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर जिसे मल्ल राजा दुर्जन सिंघा ने 1695 ईस्वी में बनवाया था। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर की छत एक विशिष्ट बंगाली शैली जिसे चला कहा जाता है, जिसके शीर्ष पर एक शिखर या टावर हो। मंदिर का मुख्य भाग लेटराइट ब्लॉकों के एक मंच पर मिट्टी की ईंटों से बना है। मंदिर का अग्रभाग सुंदर टेराकोटा पट्टिकाओं से ढका हुआ है, जो कृष्ण लीला जैसी पौराणिक कहानियों को दर्शाते हैं। सबसे भीतरी अभयारण्य के 3 तरफ ढके हुए बरामदे हैं, जहां मूर्ति रखी गई है। पिछली दीवार को छोड़कर इन तीनों पक्षों में से प्रत्येक में 3 धनुषाकार उद्घाटन है। अपने भगवान के बारे में एक दिलचस्प कहानी के कारण मदन मोहन मंदिर संभवतः सबसे प्रसिद्ध है। भगवान की पहली मूर्ति बंगाल के एक गांव में स्थापित की गई थी। जब चैतन्य महाप्रभु एक प्रसिद्ध वैष्णव संत व्यक्तिगत रूप से देवता के दर्शन करने गए, तो उन्होंने इस बात को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। इसलिए मल्ल राजा मूर्ति को अपनी राजधानी वन विष्णुपुर ले गए। और उस उद्देश्य के लिए इसे मिट्टी से बने एक मंदिर में रख दिया। किंवदंती है कि भगवान मदन मोहन ने मल्ल राजा के पक्ष में मराठा आक्रमणकारियों, जिन्हें बारगी भी कहा जाता था, के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो बंगाल आए थे। विष्णुपुर एक ऐसा शहर है जो टेराकोटा की भाषा बोलता है। टेराकोटा कलाकृति के राजसी पदचिन्ह के साथ असंख्य वास्तुशिल्प संरचनाओं के बीच हिंदू पौराणिक कथाओं के सार इसमें दर्ज हैं। मंदिरों की विविधता, फुसफुसाता इतिहास और मनमोहक कला रूप निश्चित रूप से आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। विष्णुपुर की टेराकोटा कला समय के साथ विकसित हुई है। विष्णुपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित पंचमुड़ा गांव टेराकोटा कला को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। यह मुख्य रूप से कारीगरों का केंद्र है और उनके द्वारा की जाने वाली टेराकोटा कलात्मकता सरल लेकिन गतिशील है और इसकी उत्पत्ति धार्मिक अनुष्ठानों में हुई है। उनके द्वारा तैयार किए गए टेराकोटा उत्पादों में घोड़े, हाथी, आभूषण और शानदार घरेलू सजावट शामिल है। ये मूर्तियां जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। इनमें
उनके हाथों का वो मर्म है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। ये है पुराने किले का द्वार। स्थानीय लोगों के अनुसार इसे वीर सिंह ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया था। अब हम आ पहुँचे हैं लाल जी मंदिर के प्रांगण में। लाल जी मंदिर का निर्माण 1658 ईस्वी में मल्ल राजा वीर सिंह द्वितीय द्वारा एक रंगता शैली में किया गया था। यह मंदिर राधा कृष्ण जी को ही समर्पित किया गया है। यह मंदिर पहले के कई मंदिरों की तरह ही वास्तुशिल्प अवधारणाओं को धारण करता है। यह एक चौकोर उभरे हुए चबूतरे पर बनाया गया है। वर्णनात्मक और सजावटी मेहराब और मंदिर के चारों ओर एक घेरा मंदिर की एक विशिष्ट विशेषता है। मंदिर के ठीक सामने एक नाट्य मंच है। पश्चिम में उड़ीसा शैली में एक मीनार है। और पश्चिम में उड़ीसा की शैली में बनी मीनार रघुनाथ जी को समर्पित है। यह अंदर से एक दीवार में विभाजित है और इसमें एक रत्न मंदिर, कामेश्वर शिव जी का एक छोटा पंचरत्न मंदिर स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लालजी मंदिर को लालीजू राधा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं उस समय बनवाए गए हुए कुएं। ये है भोग कक्ष। हर मंदिरों में आपको कहीं ना कहीं तुलसी जी का पौधा, जिसे तुलसी मंच के नाम से भी इंगित किया गया है। ये है तुलसी मंच। अब हम आ पहुँचे हैं मृण्मयी मंदिर। जैसा कि आपको वीडियो में पहले भी बताया कि विष्णुपुर के आसपास के क्षेत्र को पुराने दिनों में मल्लभूम क्षेत्र कहा जाता था। मृण्मयी मंदिर विष्णुपुर का सबसे पुराना मंदिर है। मल्ल राजा जगत मल्ल ने राजधानी को प्रदम्नपुर से विष्णुपुर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित करने के बाद 997 ईस्वी में विष्णुपुर में मृण्मयी मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी से बनी
देवी की मूर्ति एक पुरानी मूर्ति है। यह भी माना जाता है कि पिछले 1000 वर्षों से लगातार हर साल दुर्गा पूजा उत्सव यहाँ भव्य तरीके से मनाया जाता है। अब हम आ पहुँचे हैं राधा श्याम मंदिर। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर 1758 ईस्वी में राजा चैतन्य सिंहा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस दक्षिण मुखी मंदिर में एक मीनार के साथ घुमावदार छत है जो मंदिर को चौकोर संरचना का ताज पहनाती है। राधा श्याम मंदिर एक अद्वितीय प्रवेश द्वार संरचना के साथ एक दीवार वाले परिसर में स्थित है। प्रवेश द्वार के सामने और पीछे की सतह पर शानदार टेराकोटा नक्काशी है जो ज़्यादातर पुष्प पैटर्न में है। गर्भगृह में भगवान कृष्ण और राधा जी की छवियों को स्थापित करते हुए राधा श्याम मंदिर को इस क्षेत्र में आदर्श रूप से सम्मानित किया जाता है। राधा और श्याम के साथ गर्भगृह में नित्यानंद और चैतन्य की छवियां भी शामिल हैं। अब हम आ पहुँचे हैं जोर बांग्ला मंदिर। विष्णुपुर का जोर बांग्ला मंदिर अपनी स्थापत्य कला व शैली में अलग दिखता है। इस मंदिर की स्थापना 1655 ईस्वी में मल्ल राजा रघुनाथ सिंह द्वारा की गई थी। क्या होता है, जब दो खानी दूचला बंगाली कुटियों को अगल बगल से जोड़कर बनाया जाता है तो वो ही जोर बांग्ला कहलाता है। इसकी अंदर व बाहर दीवारों को नक्काशीदार चित्रों से सजाया गया है जो कि टेराकोटा का काम है। इस मंदिर के अंदर 6 सशस्त्र भगवान चैतन्य की केवल एक चित्रित छवि पाई जा सकती है। मंदिर के पश्चिम दीवार पर भीष्म द्वारा सिंहासन पर बैठे अर्जुन की उत्कृष्ट मूर्ति है। अर्जुन के लक्ष्य जैसे प्रसिद्ध रूपकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। जोर बांग्ला मंदिर के दक्षिण की ओर कृष्ण लीला है और पश्चिम की दीवार पर इसके समानांतर राम कथा है। राम जी के जन्म से शुरू होकर राम जी के विवाह तक के कथाओं को दर्शाया गया है। जोर बांग्ला मंदिर अपनी भव्य टेराकोटा संरचना और दीवारों पर नाजुक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। दीवारों पर नक्काशी रामायण, महाभारत और अन्य प्रमुख पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों को दर्शाती है। अब हम आ पहुँचे हैं श्याम राय मंदिर। पंचरत्न मंदिर के नाम से लोकप्रिय श्याम राय मंदिर का निर्माण राजा रघुनाथ सिंहा ने वर्ष 1643 ईस्वी में करवाया था। विष्णुपुर के अधिकांश मंदिरों की तरह यह भी भगवान कृष्ण को ही समर्पित है। यह एक निचले वर्गाकार चबूतरे पर खड़ा है और इसमें मंदिर के चारों तरफ 3 मेहराबों द्वारा खुले एक बरामदे के साथ चलने का मार्ग है। ईंटों से बने इस मंदिर में एक चौकोर छत है जिसके ऊपर 5 मीनारें हैं। केंद्रीय मीनार स्वयं अष्टकोणीय है जबकि अन्य 4 वर्गाकार हैं। दीवारों को भगवान कृष्ण के जीवन के पहलुओं से दर्शाने वाली टेराकोटा नक्काशी से बड़े पैमाने पर सजाया गया है। मंदिर की घुमावदार छत इस्लामिक वास्तुकला से प्रभावित है जो किसी अन्य मंदिरों में नहीं देखी जा सकती।
अब हम आ पहुँचे हैं छिन्नमस्ता मंदिर। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या माँ छिन्नमस्ता को समर्पित एक मंदिर विष्णुपुर शहर में दलमदल पारा में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 100 वर्षों से भी पहले का है। माँ छिन्नमस्ता सकल चिंताओं का अंत करती है और मन की सकल कामना को पूर्ण करती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि को प्रशस्त करती है। विष्णुपुर में पश्चिम बंगाल के किसी भी क्षेत्र या शहर से अधिक मंदिर हैं, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा राढ़ क्षेत्र की विशिष्ट ऐतिहासिक वास्तुकला के बेशकीमती मिसाल हैं। यहाँ के अधिकांश मंदिर वैष्णव पंथ से संबंधित हैं, जबकि कुछ शैव तथा अन्य बौद्ध और जैन संप्रदाय के मंदिर भी विष्णुपुर और इसके इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। हालांकि कुछ पुराने मंदिर मखरैली मिट्टी के बने हैं, परंतु विष्णुपुर में अनेकों ईंट कृत मंदिर हैं, जिनमें टेराकोटा की उत्कृष्ट नक्काशियाँ हैं। इन बांकुरा जिले में उड़ीसा की कलिंग वास्तुकला में निर्मित रेखा देओल शैली के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विष्णुपुर के समाज और संस्कृति में इन मंदिरों की महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इतने सुसंपन्न और मनोहर मंदिरों को बनवाने के बावजूद विष्णुपुर के शक्तिशाली राज कुटुंब एक सरल विनयशील एक मंजिल महल में रहा करते थे, जो कि तत्कालीन बंगाल के समय छोटे बड़े जमींदारों की हवेलियों के सामने भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि विष्णुपुर के सुरक्षा दुर्ग और किलों को भी विशेषकर इन मंदिरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। विष्णुपुर की कुछ विशिष्ट हस्तशिल्प जो आज यहाँ की पहचान है, वो है बालू चरी साड़ियाँ, बांकुरा के घोड़े, शंख, टेराकोटा क्राफ्ट। पूरा विष्णुपुर देखने पर और यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए मैंने यहाँ की संस्कृति, कला व विष्णुपुर के प्राचीन संगीत के घराने, विष्णुपुर घराने की आत्मा को स्वयं की आत्मा से देखने व अनुभव करने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहूँगा कि व्यस्ततम जीवन में एक बार समय निकालकर यहाँ जरूर आएं, जिससे कि आपको भी उस महान संस्कृति व शैली को, जिसमें मिट्टी की महिमा अपने आप मुखर हो जाती है, को देख व समझकर एक नए माधुर्य की अनुभूति होगी। विष्णुपुर में इतना सब कुछ देखने के बाद हमारी हिंदी के प्रख्यात कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं। निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। मित्रों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।